क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, हेलो माय किड्स, कैसे हो तुम सब। तो बेटा आज इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर नहीं होता है मेरे बच्चों। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा करेक्ट की बात हो रही है बेटा, करेक्ट ढूंढना है रिगार्डिंग स्केलेटल मसल। ठीक है, बात किसकी हो रही है, स्केलेटल मसल की। ठीक है, मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर, ठीक है, बाय कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड fascicle, fascia, fascicle. Okay, sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is a storehouse of calcium. ठीक है, striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin protein. हाँ ठीक है, M line is considered as functional unit of contraction called सार्कोमियर। नहीं, एम लाइन जो होती है वो बीच वाली लाइन है बेटा जिस पर कौन प्रेजेंट रहता है, मायोसिन, और इसी के साथ साथ साइड से जेड लाइन से जुड़े रहते हैं तुम्हारे एक्टिन। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया डी वाला। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कौन कौन से सही हैं, तो जिसमें डी होगा वो तो नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं है, यानी कि ये भी नहीं है। अब बचा ए बी एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, ये तो सही था, ये भी सही था। मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर, मसल्स के जो बंडल हैं वो जुड़े रहते हैं कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू के साथ, क्या कहते हैं, फैसिकल या फिर फैशिया। ठीक है, ओके ठीक है, यानी कि जो इस तरीके से स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, फैसिकुलाई, फैसिकुलाई, और ये आपस में इस तरीके से जुड़े थे, फैशिया। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर मसल बंडल्स की बात कर रहा है, मसल बंडल्स की बात कर रहा है, तो वहाँ पर फैसिकल नहीं होगा। नहीं नहीं, ठीक है, ओके। ये क्या हुआ, ये नहीं, ये बी एन सी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इनमें से क्या क्या होगा, एच जोन डिसअपियर, ठीक है, ए बैंड वाइडन। ए बैंड चौड़ा होता है बेटा, नहीं, एक ही इकलौता ऐसा बैंड है जिसको कहते हैं अपन ए बैंड, और ये कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्या कांस्टेंट रहेगा, ना चौड़ा होगा ना ही इसकी जो ए बैंड है वो कम भी नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ए वाला तो अपना गलत हो गया। अब ये पूछ क्या रहा है, अच्छा करेक्ट आंसर पूछ रहा है। ठीक है, तो ज़रा ढूंढो बेटा ए किस में है, ए बैंड वाइडेंस, यानी कि ये ऑप्शन बी, बी ढूंढो, बी इसमें दिख रहा है मतलब ये नहीं होगा, बी इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है मतलब ये भी नहीं होगा, बी इसमें भी दिख रहा है मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा बेटा। तो ऑप्शन सिर्फ यही तो बचता है, क्योंकि बी वाला तो हमको स्ट्रिक्टली पता है कि यहाँ पर ए बैंड पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर भी दूसरा ऑप्शन पढ़ो, आई बैंड रिड्यूस इन विथ। ठीक है, रिड्यूस होता है आई बैंड, मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी, ठीक है, रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई, जेड लाइन अटैच टू एक्शंस आर पुल्ड इनवर्ड, एक्टिन, यहाँ पर एक्टिन होगा। ठीक है, एक्टिन्स आर पुल्ड इनवर्ड, मतलब जेड लाइन से जो एक्टिन जुड़े हुए थे बेटा, इस तरीके से जेड लाइन थी और इससे इस तरीके से एक्टिन जुड़े रहते हैं, और बीच में एम लाइन पर कौन प्रेजेंट है, मायोसिन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सभी ठीक हैं बेटा, सिर्फ ये गलत है। तो जहाँ जहाँ पर अपन को बी ऑप्शन मिलेगा हम उस ऑप्शन को हटा देंगे, तो बचता है सिर्फ एक ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। कैल्शियम इज प्रोटीन इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट। अच्छा, कैल्शियम का रोल पूछ रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम का रोल पूछ रहे हैं, तो कह पहला ऑप्शन कह रहा है बाइंड टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन पर बाइंड करता है ना। ये 3 सब यूनिट्स थी बेटा, सी, टी और आई, और ये क्या थी,
कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट, ठीक है। टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइड ऑन एक्टिन, एक्टिन पर एक्टिव साइड है, ठीक है, फॉर मायोसिन, ठीक है। एक्टिवेट्स द मायोसिन एटीपीएस बाय बाइंडिंग यूटिन, नहीं, यहाँ पर कैल्शियम को का एटीपीएस एक्टिविटी से कोई भी लेना देना नहीं है। डिटेच द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट, नो। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड द एक्टिन फिलामेंट, नो, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? पहला, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो। नेम्स द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ऐसा कौन सा आयन है जो आ जाएगा तो एक्टिव साइट क्या हो जाएगी? अनमास्क हो जाएगी। अभी पीछे ही पढ़ के आए हैं, कौन सा? कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट चलो। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या थी बेटा? जब मायोसिन का हेड अटैच हुआ एक्टिन पर और उसने क्या किया? खींचना शुरू किया एक्टिन को अंदर की तरफ, उसी को हमने क्या कहा? स्लाइडिंग फिलामेंट। क्योंकि मायोसिन इसके ऊपर एक्टिन को क्या कर रहा है? स्लाइड करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, फिलामेंट की लेंथ पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, बट रादर स्लाइड पास ईच अदर, ये तो बात सही है। अब दूसरा देखते हैं। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन, किसी भी फिलामेंट की लेंथ कम होने वाली नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर गलत हो गया। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन, नो। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड पास ईच अदर, शॉर्टन तो कोई होगा ही नहीं, फिलामेंट की लेंथ पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ सार्कोमियर के जो बैंड्स हैं उनकी लेंथ कम होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट चलो। स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ न्यूरॉन अकर्स एट, यानी कि इनिशिएशन कहाँ पर हो रहा है? तो बेटा इस तरीके से बताया था, ये मसल है, ये न्यूरॉन है, और इनके बीच में बताया था न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जिसको क्या बोल रहे हैं? मोटर इंड प्लेट, ठीक है। तो देखो पहले ही ऑप्शन में लिखा है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यहाँ पर इन सब का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, द एज जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, अच्छा एज जोन के बारे में पूछ रहे हैं। द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, अच्छा एक्टिन फिलामेंट के बीच में जो गैप है, ठीक है, एक्सटेंडिंग थ्रो मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, सही बात है। एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड, द absence ऑफ मायोफिब्रिल्स इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, नहीं absence तो होता ही नहीं, absence तो है ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर मायोसिन नहीं है वहाँ पे एक्टिन है। द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, नहीं, मायोसिन का absent नहीं होगा, तो सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, ये जेड लाइन है, इधर से एक्टिन जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या है? सेंट्रल गैप है, एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मायोसिन है, ठीक है, इस तरीके से मायोसिन है, समझ गए ना? हाँ ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल, नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बेटा, यही वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल गैप है बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के बीच में एक्सटेंडिंग, जहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं कौन? मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या कह रहा है? टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर, अच्छा ठीक है, हार्ट इज इनवॉलंटरी, ठीक है, इनवॉलंटरी होती हैं, अनस्ट्रिएटेड नहीं, अनस्ट्रिएटेड नहीं होती हैं, ये स्ट्रिएटेड मसल्स हैं बेटा, ठीक है। इंटेस्टाइन इज स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी तो है लेकिन स्ट्रिएटेड नहीं, यहाँ पर कैसी होंगी? स्मूथ मसल्स होंगी, क्योंकि जब खाना खा लेते हैं तो वहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि चलो डाइजेस्ट करो, ठीक है। थाई में स्ट्रिएटेड है, ठीक है, एंड वॉलंटरी हैं, ठीक है, इच्छा के अनुसार तुम्हारे पैर काम करते हैं,
सही है। अपर आर्म इज स्मूथ, नहीं, हाथ में स्मूथ मसल नहीं है बेटा, यहाँ पर भी स्ट्रेटेड होंगी, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे हाथ जब तुम चाहते हो ऊपर उठें तभी उठते हैं, अपने आप से काम नहीं करते। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलो, ठीक है। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल, अच्छा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पूछ रहे हैं, इन्वॉल्विंग एटीपीएज एक्टिविटी, यानी कि एटीपी को हाइड्रोलाइज करने का एक्टिविटी किसके पास है? तो देखा था ना यहाँ पर मायोसिन, और इसके पास कौन सी बाइंडिंग साइट थी? एटीपी बाइंडिंग साइट। और हम कहते हैं कि जब क्रॉस ब्रिज बनता है तो ये एटीपी को तोड़ देता है एडीपी और पीआई में, ठीक है। तो मायोसिन के पास कौन सी एक्टिविटी है बेटा? तो एटीपीएज एक्टिविटी, मतलब क्षमता एटीपी को हाइड्रोलाइज करने की। तो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? मायोसिन के पास, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम इन स्ट्रिएटेड मसल्स इज, अच्छा फंक्शनल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगी सार्कोमेयर, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कौन कर रहा है? दो जेड लाइन के बीच में वहीं पर तो खींचा जा रहा है ना, वहीं पर तो खींचा जा रहा है, तो फंक्शनल यूनिट कौन हो गई? सार्कोमेयर, यही कॉन्ट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट, मैचिंग आ गई बेटा, मैचिंग आ गई, ठीक है। तो चलो मैचिंग करते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट, करेक्ट की मैचिंग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग रिब्स कौन सी हैं? लोकेटेड बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब, स्कैप्यूला, बताया था ना स्कैप्यूला कहाँ है? सेकेंड और सेवेंथ रिब के बीच में है। फ्लोटिंग रिब डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, अच्छा ठीक है। हेड ऑफ द ह्यूमरस, हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है कहाँ? ग्लिनॉइड कैविटी से, ठीक है। स्कैप्यूला में बताया था ना ग्लिनॉइड कैविटी है जहाँ पर ह्यूमरस का हेड आकर के जुड़ेगा और बनाएगा शोल्डर जॉइंट, ठीक है। फ्लोटिंग रेब्स किस स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती, और एक्रोमायोन क्लेवाइकल बचता है, एक्रोमायोन क्लेवाइकल, लेकिन ये एक्रोमायोन एक्चुअल में स्कैप्यूला पर है, लेकिन तुम रिजिड नहीं होगे, तुम रिजिड नहीं होगे, ठीक है। तो ज़रा मैचिंग करो, ए का कहाँ पर जा रहा है? फोर्थ। देखो बेटा एक ही ऑप्शन है, अगर एक भी तुम्हें याद हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। एक ही ऑप्शन में ए का फोर्थ है, बी का 3, ठीक है, सी का 1 स्कैप्यूला लोक, ठीक है, और डी का आया सेकंड, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट पे चलो, ये क्या है? अच्छा, आउट ऑफ एक्स पेयर्स ऑफ रिब, अच्छा एक्स वाई माना वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, माना, ठीक है। एक्स और वाई आर ट्रू रिब्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। आउट ऑफ एक्स पेयर मतलब 12 पेयर तो होते हैं, जिनमें से ट्रू पेयर कितने हैं बेटा? फर्स्ट 7 पेयर, ठीक है। तो देखो ज़रा, एक्स बराबर 12 5 24 2 24 12 12 और 2 पेयर्स आर true ribs. Out of x pairs of ribs in human, only y pairs are true ribs. Select the option that correctly represent value. ठीक है, यानी कि 12 वाला होगा true ribs are attached dorsally to vertebral column and ventrally to the sternum. ठीक है, एक तो ये 12 वाला ऑप्शन दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। True ribs are attached dorsally to vertebral column and sternum on the two सेल्स। क्या लिखा है यार? कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर 7 पेयर्स होगा, ठीक है, ठीक है। 8 9 10 7 नंबर की रिब से जुड़ते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो 11 और 12वां पेयर है वो कैसा है? फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है। ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट, ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ थी? स्कैप्यूला में, और किसके साथ जुड़ती है? ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट ह्यूमरस को स्कैप्यूला के साथ जोड़ती है, ठीक है, ह्यूमरस को स्कैप्यूला के साथ जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल पार्ट्स आर करेक्टली मैच, करेक्ट मैच पूछा, विद देयर रेस्पेक्टिव इंक्लूसिव skeletal category, and one pair is
नॉट मैच, ये कह रहे हैं कि एक को गलत किया है हमने, ढूंढो वो गलत कौन सा है। आइडेंटिफाई द नॉन मैचिंग पेयर, ठीक है, पेयर ऑफ इसके स्टर्नम एंड रिब्स, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन है, क्लेवाइकल एंड ग्लेनॉइड कैविटी, पेल्विक गर्डल, नहीं नहीं, ह्यूमरस एंड अल्ना, अपेंडिकुलर स्केलेटन, एकदम सही बात, मैलियस एंड स्टेप्स, ईयर ऑसिकल, तो बताओ कौन सा बचा, क्लेवाइकल एंड ग्लेनॉइड कैविटी, ये किसका पार्ट है बेटा, तो ये है पेक्टोरल गर्डल का पार्ट, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल का पार्ट, समझ पा रहे हो। तो यहीं पर ये ऑप्शन सही हो जाता है कि नॉन मैचिंग यानी कि करेक्टली मैचिंग यहाँ पर नहीं हुई है मेरे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट्स आर टॉर्न, लिगामेंट्स को चोट पहुंच गई, ज़्यादा खिंच गए बेटा, बोन्स विल मूव फ्रीली, अच्छी तरीके से मूव करेंगी, नहीं, जब लिगामेंट्स टॉर्न होते हैं तो मोच आ जाती है, और जब मोच आती है तो चल नहीं ना पाते हो बेटा, ठीक है। बोन्स लेस मूवेबल एट जॉइंट एंड पेन, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन पढ़ेंगे, बोन विल बिकम अनफिक्स्ड, नहीं इतना भी नहीं होगा बेटा, बोन विल बिकम फिक्स्ड, नहीं, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर मूवमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि बताया था, बोन 1 बोन 2 आपस में किससे जुड़े हैं, लिगामेंट से, और अगर इन पर खिंचाव आ गया, ये टॉर्न हो गए, तो इन दोनों के मूवमेंट पर असर पड़ेगा, और जब मूवमेंट पर असर पड़ेगा तो तुमको पेन भी होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब्स बाय, अच्छा, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, और यहाँ पर कौन सा, कोस्टल कार्टिलेज, क्लास में भी बताया था कि कोस्टल कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज दोनों को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, दे आर टाइप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ओके। नेक्स्ट, लॉन्ग बोन्स फंक्शन इन, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट एरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट सिंथेसिस, ठीक है, इन दोनों को कलेक्टिवली मिला के हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन, सपोर्ट एंड एरिथ्रोसाइट सिंथेसिस। तो बातें तो सारी सही हैं, लेकिन हमको बेस्ट आंसर चूज करना है, तो हो जाएगा बी, सारे ही काम करते हैं बेटा जो हमारे बॉडी की लंबी हड्डियां होती हैं। फिर से मैचिंग आया, कार्टिलेजिनस जॉइंट, पहले देख लेते हैं करेक्ट पूछ रहे हैं कि इनकरेक्ट, करेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स, नहीं नहीं नहीं, ये तो फाइब्रस होगा, क्योंकि फ्लैट स्कल बोन्स कभी भी मूव नहीं करते बेटा, और फाइब्रस जॉइंट का क्या कैरेक्टर है, वो मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। सैडल जॉइंट, ये थंब वाला, थंब वाला कहाँ है बेटा, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन एडजस्टेंट वर्टिब्री इन वर्टिब्रल कॉलम, नहीं, कार्टिलेजिनस जॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। और बचता है बॉल एंड सॉकेट, तो बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, ठीक है। मैक्सिमम मूवमेंट बताया था ना ये एक्सरसाइज वाला एग्जांपल, तो देखो ज़रा, कार्टिलेजिनस जॉइंट ए का कहाँ पे जा रहा है, 2 पे, 2 पे जा रहा है, देखो ज़रा, ए का 2, ए दोनों में है, यानी कि इन दोनों को कंसीडर नहीं करने का, इन दोनों पे आ जाओ। बी का 4th भी दोनों में है, अब सी पे ध्यान देना है, सी का 3rd है और 1 है, तो ज़रा देखो सी का 1 जा रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी का 3 यानी कि डी का 3 यहाँ पर भी ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, फिर से मैचिंग, स्कैप्यूला क्या है, फ्लैट बोन है, ठीक है, लेकिन एक नीचे और लिखा है ट्राइएंगुलर फ्लैट बोन, ठीक है, स्कैप्यूला ट्राइएंगुलर फ्लैट बोन। क्रेनियम क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट फ्लैट बोन, क्रेनियम, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होंगे और क्रेनियम में फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि कभी भी हिलता नहीं है बेटा जो हमारा स्कल है, ठीक है। तो ज़रा चलो, पी का कहाँ जा रहा है, 4th में, पी का 4th में, यानी कि ये और ये 2 जगह। क्यू, क्यू क्या है बेटा, क्रेनियम, क्यू का 3rd, अरे बाप रे सब में 3rd है। आर स्टर्नम 2, आर का 2 कहाँ पर है, ये है और ये है, यानी कि देखो पी का 4th इसमें, आर का 2nd इसमें, यानी कि ये ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। एस का 1 देख लेते हैं, एस का 1, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, समझ पा रहे हो बेटा। नेक्स्ट पे चलो, फिर से मैचिंग, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ है,
हिंज ज्वाइंट कहाँ है, पिवट ज्वाइंट कहाँ है, कार्पल एंड मेटाकार्पल, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ठीक है, पिवट ज्वाइंट ये हो गया, सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है, पिवट ज्वाइंट हो गया, हिंज ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, ठीक है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल्स, ठीक है, ये हो जाएगा इधर, हिंज ज्वाइंट ये इधर इधर आएगा, ठीक है। तो ज़रा देखो पिवट ज्वाइंट कहाँ बेटा था, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, तो ज़रा देखो थर्ड 3 वाला कहाँ मिल रहा है, 3 का देखो ज़रा कौन सा जा रहा है, बिटवीन एटलस एंड 2, 3 का 2, यानी कि इन दो में से कोई होगा। फोर्थ क्या है, सैडल ज्वाइंट कहाँ जा रहा है, 1 पे, और 1 देखो यहाँ मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा मेरे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, द पिवट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस, नहीं, सैडल भी नहीं, फाइब्रस भी नहीं, साइनोवियल, ठीक है, साइनोवियल ज्वाइंट है, कौन सा, पिवट ज्वाइंट, ठीक है, जो अलाउ करता है मूवमेंट को। नेक्स्ट, फिर से मैचिंग, अच्छा यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो हो गया, तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये चलो आ जाओ बेटा। फ्लूइड फिल्ड कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल बिटवीन 2 बोन्स, जॉइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस पिवट है यानी कि साइनोवियल होगा, यानी कि साइनोवियल होगा, और फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी। लिम्फ फील्ड, लिम्फ तो किसी ज्वाइंट में नहीं भरा है, फ्लूइड कार्टिलेज नहीं, फ्लूइड फील्ड बिटवीन 2 जॉइंट्स प्रोवाइड कुशन एंड स्कल बोन्स, यहाँ पर कोई भी फ्लूइड फील्ड नहीं होता, स्कल बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स है फाइब्रस वो मूवमेंट अलाउ नहीं करते बेटा, तो यहाँ पर पहला ही ठीक होगा, पहला ही ठीक होगा, हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following is the correct description of a certain part of a normal human skeleton, करेक्ट पूछ रहे हैं, चलो चलते हैं। parietal bone and the temporal bone of the skull are joined fibrous joint, parietal bone and temporal मतलब यहाँ पर स्कल का पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्राइड एक्सिस विच आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल, नो, फर्स्ट वर्टिब्रा होती है एटलस, एटलस, ठीक है, सेकेंड एक्सिस है, तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। द 9th and 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स, नहीं, यहाँ पर ये 11th and 12th होंगे, तो ये भी गलत हो गया। ग्लिनॉइड कैविटी इज अ डिप्रेशन इन विच द थाई बोन आर्टिकुलेट, नहीं, यहाँ पर जो हमारी शोल्डर बोन है वो आर्टिकुलेट होती है, थाई बोन किसके साथ, एसिटाबुलम के साथ, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट, द ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज कॉल्ड, बार बार पूछ रहे हैं, पिवट ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ ज्वाइंट बिटवीन द ह्यूमन स्कल बोन्स इज कॉल्ड एज फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है, जो अलाउ नहीं करते हैं किसी भी टाइप के मूवमेंट को। नेक्स्ट, असर्शन रीजन, ओके, रीजन पढ़ते हैं पहले। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन का क्या मतलब है भैया, ईस्ट्रोजन का क्या मतलब, दिस इज अ फीमेल हार्मोन एंड मेजरली पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। ईस्ट्रोजन का बोन से क्या मतलब, तो रीजन तो गलत हो गया, रीजन तो गलत हो गया। इसमें कह रहे हैं रीजन करेक्ट, यानी कि ऑप्शन गलत, ठीक है। इसमें कह रहे हैं रीजन करेक्ट, यानी ऑप्शन गलत, और इसमें कह रहे हैं रीजन करेक्ट, यानी कि ऑप्शन गलत, तो ये 3 तो गलत हो गए, ये बचा। लेकिन अब देख लेते हैं कि असर्शन सही है कि नहीं है, ठीक है। असर्शन क्या कह रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास, ठीक है, बोन मास कम होने लगेगा, एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, बट जब हड्डी कमजोर होगी तो टूटेगी ना, ठीक है। तो असर्शन तो ठीक है, यानी कि असर्शन इज करेक्ट, बस रीजन इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सही हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच फॉर डिजीज, अच्छा बीमारी की बात आ गई बेटा, एंड
इट्स सिम्टम्स। अच्छा, और उसके लक्षण क्या क्या हैं? आर्थराइटिस, इन्फ्लैम्ड जॉइंट यानी कि इन्फ्लामेशन इन जॉइंट, सही है। टिटैनी, हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पाज्म, नहीं, यहाँ पर लो होता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। माइस्थेनिया ग्रेविस, जेनेटिक डिसऑर्डर, नहीं, दिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड ऑटो इम्यून, नो, दिस इज द जेनेटिक, दिस इज द जेनेटिक, तो गलत गलत गलत, कौन सा बचा? ए, ठीक है। आर्थराइटिस में क्या होता है? जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है बेटा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अच्छा, ऑटो इम्यून है, अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ओके, इस जंक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, इस जंक्शन की बात कर रहे हैं। लीडिंग टू फैटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड, वही बेटा कि रिसेप्टर पर आकर के एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगी, एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगी, और क्या कहा? माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करो, कह रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करो, और रेस्पेक्ट किसकी करो? लोकोमोशन इन ह्यूमन, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 थोरेसिक वर्टिब्री, 10 होती हैं बेटा, नहीं, यहाँ पर 12, तो गलत हो गया। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इज अ फाइब्रस जॉइंट, वर्टिब्री के बीच में जॉइंट फाइब्रस है, बिल्कुल भी तुम अपना रीढ़ की हड्डी हिला नहीं पाते हो, नहीं, यहाँ पर ये भी गलत हो गया, दिस इज कार्टिलेजिनस। अ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल, प्रोजेस्टेरॉन का क्या मतलब? दिस इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन इन फीमेल, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट्स कॉज देयर इन्फ्लामेशन, बात ये वाली सही है बेटा, ये वाली सही है। इसको क्या कहते हैं जब यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगता है? क्या कहते हैं? गाउट कहते हैं, और गाउट इज द टाइप ऑफ आर्थराइटिस, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करो। विद रेस्पेक्ट टू डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन, अच्छा, डिसऑर्डर का सेलेक्ट करना है। फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन माइस्थेनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल स्वेलोइंग, सही बात है, जब मसल नहीं काम करी तो खाना भी नहीं निकल पाएंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिन, यूरिया कहाँ से आ गया? एंड क्रिएटिन, नो, इन द जॉइंट्स कैन कॉज देयर इन्फ्लामेशन, नहीं। एन ओवरडोज ऑफ विटामिन डी कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, नहीं, विटामिन डी से तो ऑस्टियोपोरोसिस तो हो ही नहीं सकता, विटामिन डी तो ज़रूरी है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए, ठीक है। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल कॉज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, नहीं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का कोई लेना देना नहीं है बेटा, ठीक है, तो ये भी हो गया गलत, ये भी हो गया गलत, ये भी हो गया गलत, ये हो गया सही, ठीक है, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट सेलेक्ट करना है बेटा। रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, फिर से डिसऑर्डर के बारे में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, एज रिलेटेड, एज से रिलेटेड नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें मसल्स का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन नहीं आ पाती, डिस्ट्रोफिन, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास, सही है, एंड हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ओके, विच इनहिबिट्स स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, इनहिबिट्स स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं। गाउट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, सही है, ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, गलत बात है बेटा, गलत बात है, यहाँ पर यूरिक एसिड होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हुआ, ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा। तो इतना ज़रा सा फास्ट तरीके से तुम भी अपने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और हर एक चैप्टर से कम नहीं तो 200 से 250 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जिससे कि आने वाले टाइम में जब तुम एग्जाम देने जाओ तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट को लेकर कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, थैंक यू।